नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा से मीरा आतिफ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील शर्मा ने बुधवार को कहा कि क्षेत्र में व्याप्त शांति के जवाब में कश्मीर में राजनीतिक गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल गई है। उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों पर अतीत में आतंकवाद और पत्थरबाजी का समर्थन करने का आरोप लगाया। बांदीपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी चुनावों के दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के आने से घाटी में चुनाव बहिष्कार के बारे में गलत धारणाएं दूर होंगी। शर्मा ने कहा, कश्मीर के इतिहास में पहली बार न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और न ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP सत्ता में होगी। उन्होंने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की भविष्यवाणी की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा आगामी चुनावों में बहुमत वाली सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी की सफलता का श्रेय 2019 से पार्टी की विकासात्मक पहलों को दिया। शर्मा ने कहा, हमें विश्वास है कि कश्मीर के लोग हमारे द्वारा उनके लिए किए गए काम के आधार पर हमारा समर्थन करेंगे। विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए शर्मा ने कहा, कुछ राजनीतिक नेता लगातार भाजपा पर हमला करके और एक दूसरे पर भाजपा एजेंट होने का आरोप लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि इस बारे में हथकंडे सफल नहीं होंगे। कश्मीर के लोग अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि कौन वास्तव में उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और किसने उनकी बेहतरी के लिए काम किया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की सियासत एक नई दिशा ले चुकी है। जिस जम्मू कश्मीर में और खास तौर पे कश्मीर में आतंकवाद को लेके, अलगाववाद को लेके, सिक्योरिटी को लेके यहाँ के कुछ सियासतदान लोगों को डरा धमका के वोट लेते थे, आज उससे कश्मीर की जनता बिल्कुल एक यू टर्न ले चुकी है। कश्मीर की जनता पिछले कुछ सालों से यहाँ पे अमन देख रही है। कश्मीर की जनता पिछले कुछ सालों से यहाँ पे शांति देख रही है। कश्मीर की जनता पिछले कुछ सालों से यहाँ पे विकास देख रही है और उनको एक उम्मीद और आशा जगी है मरकजी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से। जिस प्रकार से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था, पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया जाता था और एक कॉमन मैन को होस्टेज बना के, कॉमन मैन को डरा धमका के, कॉमन मैन को डरा धमका के यहां पे कम परसेंटेज पे, कम टर्नआउट पे नुमाइंदे जीते जाते थे। आज कम से कम एक अमन का माहौल, आज कम से कम एक शांति का माहौल, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यहां पे टर्नआउट आया, ये साफ जाहिर है कि कश्मीर की जनता भारत के लोकतंत्र पे, हिंदुस्तान की जमहूरियत पे विश्वास रखती है। हमारे अपने कैंडिडेट हैं। मैं यहाँ पे बांडीपुरा में आया हूँ। बांडीपुरा में मेरे भाई और नसीर लोन साहब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे हैं। हमारे यहाँ से गुरेज में जाइए, फकीर खान साहब है। हमारे यहाँ पे सोनावारी में जाइए, हमारे अपने कैंडिडेट हैं। तो हम किसी कैंडिडेट के कैंपेन में नहीं आए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल के निशान पे आए हैं। हमारे अपने कैंडिडेट हैं और हमारे अपने कैंडिडेट जीत के आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की रोजी रोटी केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से इस वक्त चल रही है। आप मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब से पूछिए कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप लोगों को क्या देंगे, आप गरीबों को क्या देंगे, आप नौजवानों को क्या देंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती से पूछिए कि आप लोगों को, गरीबों को क्या देंगे। आप इंजीनियर रशीद से पूछिए, आप गरीबों को क्या देंगे, आप नौजवानों को क्या देंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, लेकिन एक दूसरे को बीजेपी के साथ जोड़ के कश्मीर में वो वोट लेना चाहते हैं। हमें क्यों नहीं बहुमत मिलेगा, मुझे ये बताइए, बहुमत क्यों नहीं मिलेगा। हम बहुमत के नजदीक हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे यहाँ पे सरकार बनाएगी। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। दिस इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान दोनों सत्ता से बाहर होंगे। ये मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है, अमन के इस जम्मू कश्मीर में
विकास के जम्मू कश्मीर में अब इन दो परिवारों की कोई जगह नहीं। फॉरेन डेलीगेशन हमेशा आता जाता है, फॉरेन टाइम पे कैसे आता जाता है, इसमें कोई आप रोक नहीं सकते हो। फॉरेन डेलीगेशन का कोई वो जम्मू कश्मीर में कोई फैसला नहीं होता है कि नहीं कब आना है कब नहीं आना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखती है, ये उनका डोमेन है, ये उनका मैंडेट है। जब वहां के लोगों ने या वहां के डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट किया होगा हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो हम रोक सकते हैं क्या? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे रोक सकती है? और अच्छी बात है जब दुनिया का डेलीगेशन देख रहा है इस वक्त कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में 370 को धराशायी किया गया, उसी पार्लियामेंट के मंदिर के लिए, उसी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने 60% वोट किया। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के प्रति लोगों की आस्था है, उसको लेजिटिमेट ठहराया, उसको रेलेवेंट ठहराया। आज उसी पार्लियामेंट के लिए, आज उसी लोकतंत्र के लिए, आज उसी जमहूरियत के लिए लोग दिल खोल के वोट दे रहे हैं। जिस प्रकार से पड़ोसी देशों ने एक भ्रम फैलाया था, एक संदेह फैलाया था कि लोगों को जमहूरियत पे विश्वास नहीं है, फॉरेन डेलीगेशन भी देखे किस प्रकार से लोग दिल खोल के निकल रहे हैं। भीड़ लगी हुई है पोलिंग स्टेशन पे, जमहूरियत पे विश्वास है, हिंदुस्तान की सरकार पे विश्वास है। ये देखे, इसमें क्या दिक्कत है? इंजीनियर रशीद और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे पीसी है या अपनी पार्टी है, ये कश्मीर की जनता को इस वक्त केवल एक गुमराह करने की दिशा में चल पड़े हैं। इनके पास कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इंजीनियर रशीद भी इन्हीं की क्रिएशन है। आप मुझे बताइए, आज तक 2 टर्म में इंजीनियर रशीद असेंबली में रहे, वो किसकी बोली बोलता था? किसकी बोली बोलता था? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कभी पीडीपी की। आज मुझे लगता है कि दोनों का ज्वाइंट कैंडिडेट है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ज्वाइंट ये इंजीनियर रशीद निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे भी अपने कैंडिडेट उठाए। सर, क्या मंशूर आप लेके आए हो बांडीपुरा में? मंशूर हम ये लेके आए हैं कि भाई जिन गरीबों को केवल आज 5 किलो मिलता है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे। जो हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को 5 लाख का है, 2 लाख का इजाफा करके हम 7 लाख देंगे। जो सबसे ओल्ड वुमेन घर में है, जब सीनियर फीमेल घर में है, उसके खाते में हम 18,000 डालेंगे। जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत गरीब किसान को 6,000 मिलता है, वो हम 10,000 रुपया देंगे। हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये हमारा मंशूर है और हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के अमन पर। हम कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर। यह हमारा मंशूर। बांडीपुरा के वोटर्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा, अपील करना चाहूंगा, नसीर लोन साहब जो हमारा कैंडिडेट है, ये केवल अकेले नसीर लोन नहीं है, नई दिखाई से निकला हुआ एक नौजवान नहीं है। इसके पीछे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। यहां से लेके दिल्ली तक एक भारतीय जनता पार्टी की ताकत खड़ी है। इसके हाथ में विकास देंगे, इसके हाथ में सुरक्षा देंगे बांडीपुरा की। इससे सबसे गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कैंडिडेट को आप जिताएं। आप यहाँ पे अमन और विकास देखें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।